हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। तो क्लास हम बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया था और आज हम उससे आगे के जो पोर्शन हैं उसे कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं और वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि सेम क्वेश्चन जैसे हमने जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, हमने टिश्यू कल्चर के क्वेश्चन किए थे, तो क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ पे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के वहाँ पे जानना है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी के बारे में पढ़ा था और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 19। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमसे जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में आ गया है। टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन है और 2 पार्ट इसके हैं, क एंड ख। क में कहा गया शुक्र जनन एवं अंड जनन का केवल आरेखीय निरूपण कीजिए, यानी कि ड्रॉ और स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब यहाँ पे क्या है, गैमीट फॉर्मेशन को बताना है आपको, मेल और फीमेल दोनों में बताना है गैमीट फॉर्मेशन को, जिसमें आपने क्या बताना है, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा मेल में, तो हमने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा मेल में और oogenesis होगा यहाँ पे फीमेल में, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और oogenesis में किसका, ओवम का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या देखा, यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियम था जो कि 2n था, माइटोसिस हुआ इसमें और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे माइटोसिस के बाद क्या हुआ, माइटोसिस फर्स्ट के बाद यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस सेकेंड हुआ। देखिए पहले माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस में क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस में भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो 2n होता है, फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट में यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे यानी हैप्लॉइड होंगे, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, n होगा, फिर मियोसिस सेकेंड यहाँ पे होगा और स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटिड में क्या होगा, फिर अब स्पर्मेटिड में जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होगी और यहाँ पे हमें स्पर्म का देखने को मिलेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सेम अब वही चीज हम देख लेते हैं, oogenesis में क्या हुआ, oogoनियम था जो कि यहाँ पे 2n था, तो oogoनियम से फिर प्राइमरी oocyte बना और प्राइमरी oocyte से फिर क्या बने, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बने, तो सेकेंडरी oocyte से फिर क्या बना, यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से आपको देखना है कहाँ पे माइटोसिस हो रही है, कहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए सेकंड जो हमारे पास पार्ट आता है वो है ख। इसमें कहा गया है एक प्रारूपी द्विबीजपत्रीय भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, यानी ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो। यहाँ पे आपको डाइकोट एम्ब्रियो ध्यान रखना है, मोनोकॉट की बात नहीं है, डाइकोट की बात की गई है। डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम बनाना है और ये जो इमेज है इसे हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको क्या है, आपको डाइकोट एम्ब्रियो या मोनोकॉट एम्ब्रियो दोनों की आपको इमेज पता होनी चाहिए। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करेंगे। अब हमारे पास आया है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास 3 नंबर का है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ये जो क्वेश्चन आया है वो है जेनेटिक्स से और जिसमें हमसे कहा गया है मटर के एक शुद्ध लंबे पुष्प वाले पौधे का संकरण शुद्ध नाटे व सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया गया है। F1 व F1 पीढ़ी में किस प्रकार से पौधे प्राप्त होंगे, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। यहाँ कहा गया है a pure tall red flower pea plant is crossed with a pure dwarf and white flower plant. What type of plant will be produced in F1 and F2 generation? Explain with diagrammatic sketch। हमें ये जो क्वेश्चन आया है ये जेनेटिक्स से आया है। क्या क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं जो क्वेश्चन ने हमें दिया है। इसने कहा है मटर के एक लंबे और लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण। पौधा कैसा था, लंबा था और कैसा लंबा था, देखिए शुद्ध लिखा है वहां पे, शुद्ध लंबा लिखा है और लाल पुष्प वाले पौधे, लाल को हम कैसे कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। अब इसका जो क्रॉस किया गया है वो किससे किया गया है, इसने कहा है शुद्ध नाटे यानी कि जो प्योर ड्वार्फ होगा, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन होगी
और सफेद पुष्प वाले पौधे से किया गया है, तो सफेद पुष्प को हम किस पे, स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे। अब हमें बताना है कि F1 और F2 जनरेशन में किस प्रकार के पौधे हमें प्राप्त होंगे, ये हमें समझाना है। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास पेरेंट आ जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे गैमीट बनेंगे, तो 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे। वैसे टोटल नंबर ऑफ गैमीट है यहाँ पे 4 बनेंगे, लेकिन 2 प्रकार के बनेंगे, और यहाँ पे भी 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे। तो हमने क्या लिखा, कैपिटल T कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल t और स्मॉल r। अब ये जो बने, तो ये हमारे पास क्या बने, गैमीट बन गए हैं। अब जब गैमीट बन गए हैं, तो अब इनका क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस किया जाएगा। तो यहाँ पे जब क्रॉस किया गया, तो F1 जनरेशन में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें ये इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो F1 जनरेशन हमारे पास ये आ गई है, और F1 जनरेशन में हमने क्या देखा, टॉल प्लांट और किस प्रकार के रेड फ्लावर हमें देखने को मिले, टॉल प्लांट और रेड फ्लावर हमें देखने को मिले। ये है हमारी F1 जनरेशन। लेकिन किस प्रकार का टॉल होगा, हमने कहा हाइब्रिड टॉल है और हाइब्रिड रेड है। यहाँ पे ये हमारा F1 जनरेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन को देखेंगे कि F2 जनरेशन में यहाँ पे क्या होता है। चलिए, अब जो F1 जनरेशन में हम देखेंगे कि F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराया गया और किस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे तो यहाँ पे F1 जनरेशन को किस प्रकार से हम देखेंगे, तो F1 जनरेशन हमारे पास है कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R और स्मॉल t स्मॉल r, ये हमारे पास आया। सेम यहाँ भी यही चीज हम रिपीट करेंगे, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R और स्मॉल t स्मॉल r। अब इनका अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R एंड कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। सेकेंड हमारे पास क्या आया, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r। नेक्स्ट आया कैपिटल T स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल r। नेक्स्ट है कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल t कैपिटल R और लास्ट है स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। नेक्स्ट है कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r एंड स्मॉल t स्मॉल r। ये है हमारे पास F2 जनरेशन के जितने भी जो ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिले, ये है टोटल। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या क्या इनका जीनोटाइप या फिनोटाइप क्या होगा इनका। अगर हम पहले की बात करें, पहले बॉक्स की हम बात करें, ये हमारे पास पहला बॉक्स है। हमने क्या किया है, टॉल प्लांट है और रेड फ्लावर है। सेकेंड हमने कहा टॉल प्लांट है और रेड फ्लावर है। थर्ड हमने कहा टॉल प्लांट है और रेड फ्लावर है। और लास्ट भी क्या है, टॉल प्लांट है और रेड फ्लावर है। नेक्स्ट की हमने बात की, और ये फोर्थ है, हमने कहा ये भी क्या है, टॉल प्लांट और रेड फ्लावर है। हमने कहा 6 वाला जो है
टॉल प्लांट है लेकिन वाइट फ्लावर है। नेक्स्ट हमने कहा 7th वाला क्या है, टॉल प्लांट है और यहाँ पे रेड फ्लावर है, और 8th वाला भी टॉल प्लांट है और वाइट फ्लावर है। नेक्स्ट हमने कहा जो 9th वाला है टॉल प्लांट है और रेड फ्लावर है, और 10th वाला क्या है, टॉल प्लांट है, रेड फ्लावर है। 11th वाला क्या है, देखिए 11th वाले को ध्यान से देखिए, स्मॉल प्लांट है और रेड फ्लावर है। यहाँ पे चेंजेस आए हैं, एक तो यहाँ पे चेंजेस आए हैं, एक 6 वाले में चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट हमने कहा स्मॉल प्लांट है 12th वाला और यहाँ पे रेड फ्लावर है। फिर हमने कहा जो 13 वाला है टॉल प्लांट है और यहाँ पे रेड फ्लावर है। नेक्स्ट हमने कहा जो 14 वाला है टॉल प्लांट है लेकिन वाइट फ्लावर है। हमने कहा 15 वाला स्मॉल प्लांट है लेकिन रेड फ्लावर है। अब देखिए जो 16 वाला लास्ट है वो क्या है, स्मॉल प्लांट है और रेड फ्लावर है। अब हमें होमोजाइगस कंडीशन में मिल गया है कौन सा, जो ये वाला है, हमें यहाँ पे पेरेंट प्लांट मिल गया है। एक हमें 16 नंबर पे पेरेंट प्लांट मिला है और एक हमें फर्स्ट नंबर पे, ये हमें 16 नंबर पे मिला है और ये जो पेरेंट प्लांट है ये हमें पहले नंबर पे मिला है। इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्या है, पूरे F2 जनरेशन आए हैं। इस प्रकार से आप चेकर बोर्ड बनाएंगे और जो भी क्रॉस आपको दिया गया है वो आप यहाँ पे करेंगे। चलिए अब अगर हम इसके रेशियो की बात करें तो रेशियो हमारे पास सेम वही आएगा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आता है, 9:3:3:1। अगर हम 9 की बात करें तो यहाँ पे 9 जो प्लांट होंगे वो किस प्रकार से होंगे, टॉल और रेड होंगे। अगर हम 3 की बात करें तो 3 वो होंगे जो टॉल है लेकिन इनमें जो फ्लावर है वो वाइट होगा, जैसे कि एक तो ये हो गया है और एक हमारे पास ये आ गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक हमारे पास ये आ गया है। तो यानी कि प्लांट तो टॉल है लेकिन वाइट, जो फ्लावर है वो किस प्रकार से है, वाइट है, यानी यहाँ पे संकरण हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हम बात करेंगे जो सेकेंड हमारे पास 3 जो रेशियो में है वो होगा कि प्लांट छोटा है लेकिन फ्लावर किस प्रकार से है, रेड है। हमने कहा एक तो ये हो गया कि फ्लावर रेड है और प्लांट छोटा है, दूसरा हमारे पास ये हो गया है और तीसरा हमारे पास ये हो गया है, और जो लास्ट हमारे पास 1 आता है वो ये है, वो हमारे पास ये वाला है। इस प्रकार से हमारे पास जो रेशियो आया वो आया 9:3:3:1। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये वाले और ये वाले हमने किस प्रकार से निकाले। तो हमने यहाँ पे सेल्फ कराया, जैसे कि पहले हमने कैपिटल टी का कैपिटल आर के साथ कराया, फिर कैपिटल टी का स्मॉल आर के साथ कराया, जैसे कि हमारे पास ये और ये रिजल्ट है। फिर हमने स्मॉल टी का कैपिटल आर के साथ कराया, फिर स्मॉल टी का स्मॉल आर के साथ कराया, जिस प्रकार से हमें ये और ये हमें गैमेट मिले हैं। तो इन गैमेट को सेम हमने क्या करा दिया, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, सेल्फ क्रॉस करा दिया है, और ये सेम गैमेट है, ये अलग गैमेट नहीं है, ये क्या है, सेम गैमेट है। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है लिंग निर्धारण क्या होता है, XY प्रकार के लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए, यानी व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंशन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ XY टाइप। देखिए लिंग निर्धारण क्या होता है, वो प्रोसेस होती है जिससे कि क्या होता है, वहाँ पे ये पता लगता है या ये निर्धारित होता है कि यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा। और अगर हम XY टाइप प्रकार के लिंग निर्धारण की बात करें तो XY टाइप का जो लिंग निर्धारण है वो कहाँ पाया जाता है, वो ह्यूमंस में पाया जाता है। हमने बहुत बार किया है, एक बार हम फटाफट से दोबारा करके देख लेंगे। सबसे पहले तो आपको लिंग निर्धारण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, यानी कि मेल और फीमेल होगा, ये वहाँ पे निर्धारित हो रहा है। सेकेंड XY टाइप का आया है, तो आपको ये पता है कि XY टाइप का जो लिंग निर्धारण है वो मनुष्यों में पाया जाता है। तो हमने क्रोमोसोम की बात की थी, हमने बहुत बारी ये बात कर ली है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास 46 होंगे, और 46 होंगे तो 46 में से यानी कि जिसे हम 23 पेयर भी कहते हैं। फिर हमने कहा इसमें से जो 22 जोड़े होते हैं, जिन्हें 22 पेयर हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ऑटोजोम्स, और एक जो पेयर होता है उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होंगे, यानी कि अगर बात की जाए फीमेल की तो XX होंगे और मेल में होंगे XY।
देखिए अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे जो लिंग का निर्धारण होगा वो XY क्रोमोसोम के द्वारा होगा, यानी कि मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे डिटरमाइन होगा कि मेल होगा या फीमेल, किस प्रकार से होगा। हमने कहा ये पेरेंट है, गैमीट बनेंगे, तो फीमेल में जो गैमीट बनेंगे वो एक समान प्रकार के बनेंगे, लेकिन अगर मेल में जो गैमीट हम देखेंगे असमान प्रकार के बनेंगे। अब हमने कहा कि कोई भी हो, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, यानी कि चाहे वो सन हो या डॉटर हो, उसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम आता है वो हमेशा उसकी मदर से आता है, चाहे हम यहाँ पे सन की बात करें या चाहे डॉटर की बात करें। अगर हम यहाँ पे देखें कि मेल में जो एक एक्स क्रोमोसोम है, तो वो एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया है, यहाँ से उसकी मदर से आया है, यानी फीमेल से आया है। वहीं हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम उसकी मदर से आया होगा और एक उसके फादर से आया होगा। तो हम यहाँ पे क्रॉस करके देख लेते हैं। हमने कहा फीमेल, यहाँ पे अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फीमेल बनेगी, यहाँ पे क्या होगा, फीमेल का फॉर्मेशन होगा। हमने कहा अगर फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम से, अगर यहाँ पे मेल का वाई क्रोमोसोम फ्यूज हो रहा है तो हमने कहा यहाँ पे मेल बनेगा। सेम अब यही चीजें यहाँ पे रिपीट होंगी कि अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे फीमेल बनेगी, और अगर यहाँ पे मेल का वाई क्रोमोसोम फ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा। ये है सिंपली जो हम पढ़ते हैं लिंग निर्धारण, इसी प्रकार से होता है। हमने कहा कि जो लिंग निर्धारण है वो मेल पे डिपेंड करता है, यानी कि मेल पे या फिर मेल के क्रोमोसोम पे। ये नहीं कह सकते हैं कि मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्या एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब यहाँ पे 4 प्रकार के गैमीट हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 प्रकार के गैमीट बने हैं। दो मेल में और 2 फीमेल में बने हैं। अब ये गैमेट स्वतंत्र है कि किसे किसके साथ फ्यूज होना है, इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, मेल या फीमेल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिस हिसाब से यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होगा उसी हिसाब से यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, वो मेल होगा या फीमेल होगा। हमने कहा अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे फ्यूज कर रहा है फीमेल के क्रोमोसोम के साथ, हमने कहा मेल का अगर एक्स ये वाला क्रोमोसोम अगर फ्यूज करेगा तो हमेशा यहाँ पे डॉटर होगी, और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम यहाँ पे फ्यूज करेगा तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, सन होगा। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से हो रहा है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अब देखिए कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसकी कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था जेनेटिक्स से था, ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है ये है रिप्रोडक्शन से, और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो भी यहाँ पे आएगा जेनेटिक्स से, जिसमें हमसे पूछा गया है 3 नंबर का क्वेश्चन है, और हमसे पूछा गया है सम युग्मजी यानी कि होमोजाइगस और विषम युग्मजी यानी कि हेटेरोजाइगस को उदाहरण सहित समझाइए। हमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को समझाना है। जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, हमने जेनेटिक्स स्टार्ट की थी, तो हमने क्या देखा था, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को देखा था। तो सबसे पहले हमने क्या, वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द थे जिनके हमने जो पारिभाषिक शब्द थे उन्हें हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होमोजाइगस के। हमने कहा होमोजाइगस यानी कि कोई भी जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल हो रहा है जीन से कंट्रोल हो रहा है, और जीन्स हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं, यानी कि जोड़े में रहते हैं। हमने कहा अगर कोई लंबाई का कैरेक्टर है वो कैपिटल टी से कंट्रोल हो रहा है। अब देखिए ये जो टॉलनेस के लिए, लंबाई के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो हमेशा कैसे जोड़े में होता है। अब जोड़े में है तो यहाँ पे अगर हम कैपिटल टी को देखें तो दोनों क्या है, समान है, यानी कि दोनों ही कैपिटल है यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी की, तो एक तो कैपिटल है एक स्मॉल है। देखिए हमने बात, अब यहाँ से बात आ जाती है कैरेक्टर और ट्रेट की। हमने 2 चीजों की बात की थी। हमने कहा था कैरेक्टर क्या है, एक गुण है, जैसे कि हमने कहा लंबाई यहाँ पे क्या है, एक गुण है, कैरेक्टर है। वहीं हम ट्रेट की बात करें तो हमने कहा ट्रेट क्या है, हमने कहा लंबी हाइट और छोटी हाइट, यानी कि लंबापन या बौनापन दोनों ही क्या है, ट्रेट है। हाइट यहाँ पे क्या है, हाइट यहाँ पे कैरेक्टर है, और हमने कहा कि टॉलनेस और ड्वार्फनेस यानी लंबाई और बौनापन यहाँ पे क्या है, ट्रेट है।
जैसे कि हम बार बार ये एग्जाम्पल देख चुके हैं। हमने कहा कि यहाँ पे जो आंखों का कलर है वो कैरेक्टर है। अब आंखें कैसी हैं, ब्राउन है, ब्लैक है, व्हाइट है, या जो भी आप कलर लेते हैं वो क्या है, ट्रेट है। यानी कि जो किसी गुण धर्म के अलग अलग जो रूप हैं, गुण धर्म के जो अलग अलग जो रूप हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। तो देखिए ये दोनों ही, अगर हम दोनों की बात करें, ये जो जीन है ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो जीन है ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो जीन है ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस फर्क क्या है, ये अलग अलग फॉर्म्स को बता रहे हैं। हाइट की अलग अलग फॉर्म्स को कोई बता रहा है प्योर लंबाई को, कोई बता रहा है हाइब्रिड लंबाई को, कोई बता रहा है कि प्योर यानी कि शुद्ध बौनेपन को बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि जब बात आए प्योर, यानी कि जब हम कहते हैं कि ये शुद्ध रूप से लंबा है, शुद्ध रूप से लंबे का मतलब है कि जो जीन वहां पे लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जीन वहां पे क्या होगा, दोनों ही जीन, जो जीन पेयर में जो दोनों जीन है वो एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होंगे, अलग अलग ट्रेट को नहीं। अगर हमने कैपिटल टी स्मॉल टी की बात की तो ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। कैपिटल टी यहाँ पे लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल टी यहाँ पे बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों जीन पेयर क्या है, अलग अलग ट्रेट को डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये समयुग्मजी हम इसे नहीं कह सकते हैं, हम इसे क्या, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब ही क्या है कि जो समान हो, जो एक जैसे हो, जो समान हो। अब एक जैसे समान, जैसे कि हम यहाँ पे तो हम अल्फाबेट को देख के भी लगा सकते हैं कि ये समान है, ये असमान है, और फिर से हमारे पास ये समान आ रहा है। लेकिन हमें न सिर्फ अल्फाबेट को देखना है बल्कि हमें यहाँ पे कैरेक्टर और ट्रेट को भी देखना है। हमने कहा जो जीन पेयर, दोनों ही जीन जहाँ पे एक ही ट्रेट को कंट्रोल करते हैं उसे हम होमोजाइगस कहेंगे। जैसे कि हमने कहा कैपिटल टी, हमने कहा स्मॉल टी, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। कैपिटल टी लंबे को ही यहाँ पे क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, और स्मॉल टी दोनों ही यहाँ पे बौनेपन को क्या कर रहे हैं, बौनेपन को ही डिनोट कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी की, हमने कहा एक जीन, जो दोनों जीन है वो अलग अलग ट्रेट को बता रहे हैं। देखिए कैरेक्टर सेम होगा, दोनों जीन एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको समझने के लिए आपको कैरेक्टर और ट्रेट में अंतर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कैपिटल टी तो लंबे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी तो बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन दोनों ही जीन क्या कर रहे हैं, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ये समान नहीं है तो इसे हमने कहा, क्या कहा, विषम युग्मजी कहा या हेटेरोजाइगस कहा। यही होता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस आर टर्म्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द एलील पेयर्स। देखिए अब ये क्या है, एलील है। देखिए जीन क्या है, जीन एक कंट्रोल, एक कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे जीन की अलग अलग फॉर्म्स जो कि ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें हम एलील कहते हैं। देखिए जीन क्या है, यहाँ पे जो लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन है, यहाँ पे जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन है, लेकिन अलग अलग प्रकार के जीन, यहाँ पे जीन की भी अलग अलग फॉर्म आ रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी अलग अलग फॉर्म्स हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं एलील कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जो टर्म्स हैं वो एलील को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं कि किस प्रकार के एलील यहाँ पे हैं। हमने कहा इंडिविजुअल्स कैरिंग टू आइडेंटिकल एलील्स आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर आर नोन एज होमोजाइगस। यानी कि जहाँ पे आइडेंटिकल एलील होंगे, आइडेंटिकल एलील का क्या मतलब है, वो जो दोनों एलील हैं वो एक ही प्रकार के होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कैपिटल टी या कैपिटल आर, जहाँ पे भी जो दोनों एलील हैं वो समान होंगे या फिर दोनों एलील क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, होमोजाइगस कह रहे हैं। वहीं हमने बात की वाइल्ड इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म बियरिंग डिफरेंट एलील्स दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर और नोन एज हेटेरोजाइगस। यानी कि जो यहाँ पे क्या है, अलग अलग होंगे एलील। एलील को हम क्या कह रहे हैं, यही तो एलील है। हमने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, अब यही एलील है, ये क्या है, एलील है। तो क्या कर रहे हैं, दोनों एलील अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, हेटेरोजाइगस कह रहे हैं। बहुत सिंपल है, आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। देखिए इतने सिंपल से क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर में आ रखा है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।